और मातृभाषा के बीच का अंतर समझ लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगी। लक्ष्य भाषा को हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं जब बच्चा स्कूल में जाकर के, क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में अंतर बचा नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जिसको सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में जो भाषा सिखाई जा रही है। मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में टारगेट लैंग्वेज क्या हो सकती है? स्कूल में टारगेट लैंग्वेज होगी आपकी जो भी इंग्लिश है, या जिस भी स्कूल में आप है, संस्कृत है मान लीजिए, तो वो टारगेट लैंग्वेज हो गई, यानी जिसको टारगेट किया जा रहा है। तो लक्ष्य भाषा जनरली लैंग्वेज 2 में ही आती है, क्योंकि मातृभाषा लैंग्वेज 1 है। तो मातृभाषा आपकी, इसको देशीय भाषा भी कह सकते हैं, है ना, पहली भाषा भी कह सकते हैं, लैंग्वेज 1 भी कह सकते हैं, ठीक, और इसको लैंग्वेज 2 भी कह सकते हैं, या टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं। इसको आप देशीय भाषा या नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हिंदी में नेटिव भी लिख देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है जो हमें यहाँ पता होनी ही चाहिए, ठीक। अगर हम बात करें मातृभाषा की, तो मातृभाषा का अर्जन किया जाता है। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली अगर हम देखें सामान्य तौर पे, तो लक्ष्य भाषा को आप अधिगम करते हैं। अधिगम वो प्रक्रिया है, यानी लर्निंग, जिसमें आप एफर्ट्स यानी कि प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वहीं और सचेतन यानी कॉन्शियस एफर्ट्स लेते हैं। वहीं मातृभाषा में आप अचेतन रूप से सीख जाते हैं, सचेतन रूप से नहीं, अचेतन से या अवचेतन से अर्जित कर लेते हैं भाषा को स्वाभाविक रूप से। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी अगर इस बात को समझने में